आधुनिक काल सन 1843 ईस्वी से आज तक। आधुनिक काल को गद्य काल, नवीन विकास का काल, पुनर्जागरण काल आदि नामों से भी जाना जाता है। आधुनिक काल को निम्नलिखित 5 उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग, चौथा छायावादोत्तर युग और पांचवा नई कविता। भारतेंदु युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक साहित्य का जन्मदाता माना जाता है। इस युग के कवियों ने जन भावना को वाणी दी। उनकी काव्य भाषा में ब्रज भाषा की प्रधानता रही। इस युग के काव्य में स्वदेश प्रेम, समाज सुधार, प्रकृति चित्रण जैसे विषयों का समावेश हुआ। द्विवेदी युग। महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरित होकर युवा कवियों ने खड़ी बोली में काव्य रचना आरंभ की। श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय आदि कवियों ने काव्य रचना की। इसी युग में साकेत और प्रिय प्रवास जैसे महाकाव्य भी रचे गए। छायावादी युग। इस युग का आविर्भाव द्विवेदी युग के बाद हुआ। वास्तव में छायावादी काव्य द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता को प्रतिक्रिया थी। प्रसाद पंत निरालवा और महादेवी वर्मा प्रमुख छायावादी कवि हैं। इन्हें छायावाद का प्रमुख आधार स्तंभ भी कहा जाता है। आत्म अनुभूति की प्रबलता, सौंदर्य भावना, श्रृंगार और वेदना व निराशा का स्वर, देश प्रेम की भावना, प्रकृति का मानवीकरण इस युग की प्रमुख विशेषताएं हैं। छायावादोत्तर युग। यह युग छायावाद के पश्चात का युग है। इस युग के काव्य में सर्वहारा वर्ग को विशेष प्राथमिकता दी गई। इसकी प्रमुख रूप से 2 धाराएं हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग में छायावादी कविता की सूक्ष्मता और अति काल्पनिकता के प्रति मोह कम हुआ और कवि स्थूल जगत की वास्तविकता की ओर लौटा। पूंजीवाद का विरोध। सीधे सरल शब्दों में अपनी बात कहना इस युग के कवियों की प्रमुख विशेषता रही है। पंत, निराला, दिनकर, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा, अंचल, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल इसी युग के प्रमुख कवि थे। प्रयोगवादी युग। सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा संपादित एवं प्रकाशित तार सप्तक संकलन से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं थी। इन्हें अज्ञेय ने राहों का अन्वेषी कहा था। प्रथम तार सप्तक कवि अज्ञेय गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरधर गिरिजा कुमार माथुर तथा रामविलास शर्मा। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। सन 1959 में प्रकाशित तीसरा सप्तक के कवि प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सामाजिक व्यवस्था के प्रति क्षोभ, कुंठा व निराशा के स्वर, सौंदर्य के प्रति दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण इस युग की प्रमुख विशेषता है। नई कविता। प्रयोगवादी काव्यधारा विकसित होकर नवी कविता के रूप में प्रस्फुटित हुई। नई कविता मूलतः नए पत्ते 1953 के प्रकाशन के साथ प्रकाश में आई। नई कविता के प्रमुख कवि जगदीश गुप्त, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, केदारनाथ सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, रघुवीर सहाय प्रमुख हैं। विशेषताएं। मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। बौद्धिकता की प्रधानता, लघुता का दृष्टिकोण, अति यथार्थवाद, भाषा व छंदों में नवीनता, अभिव्यक्ति क्षमता की प्रधानता, तीक्ष्ण व्यंग्य की प्रधानता।